अस्सलामुअलैकुम। आज की पिछले वीडियो में हमने देखा, ये लैब हमने की थी। तो ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन था, एक ही वीलैन थी। स्विच के साथ 3 पीसी लगे हुए थे, उन 3 पीसीज को हमने आईपी दिए और ये सब एक दूसरे को पिंग कर सकते थे। ये एक ही वीलैन के अंदर थे। अब हमने इस स्विच को डिवाइड कर दिया है, एक और पीसी उसके साथ लगा दिया है। डिवाइड कर दिया है, उसके अंदर एक और स्विच बना दिया है, मतलब एक दूसरा वीलैन क्रिएट कर दिया है, एक दूसरा नेटवर्क हमने क्रिएट कर दिया, या दूसरा सबनेट क्रिएट कर दिया, या दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर दिया। एक ही बात है ये सारे। ऐसा करते हैं, इनको कलर्स से अलग अलग कर लेते हैं। आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो रूटिंग वाली और डिफ़ॉल्ट गेटवे वाली जो वीडियोस हैं वो आप देख लें काइंडली। अच्छा, ये इसको अलग वी लाइन में कर देते हैं और इसको एक अलग कलर दे देते हैं। चलें, ये वाला दे देते हैं। और जो ये वाला कलर है, इसको इसको हम एक और कलर दे देते हैं। एक वी लाइन, एक का नाम वी लाइन 10 रख दिया है और एक का नाम वी लाइन 20 रख देते हैं। तो अ, आप समझें, ये एक डिफरेंट कलर का नेटवर्क है और ये दूसरा जो है ये डिफरेंट कलर का नेटवर्क है। अच्छा, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम स्विच की जो पोर्ट्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जो येलो वाला है जिसको हम वीलैन 10 कहना चाह रहे हैं, स्विच की उन तमाम पोर्ट्स को हम वीलैन 10 में डाल देते हैं। और ये जिसको हम वीलैन 20 कहना चाह रहे हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसको हम वीलैन 20 में डाल देते हैं। ये बेसिकली दो अलग आईपी एड्रेसेस हैं। आप देख रहे हैं कि ये /26 की का आईपी एड्रेस है क्लास सी का। तो जो पहला जो था 0 till 63 जो था वो एक नेटवर्क था। 64 के बाद दूसरा नेटवर्क शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा नेटवर्क का जो पहला यूजुअली होता है वो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को, यानी जाने का जो रास्ता है, उसको दे देते हैं। और उसके बाद वाला जो है वो पहला यूजेबल जो है वो हम यूजुअली अपने डिवाइस को दे देते हैं। सो .64 का ये नेटवर्क है। तो .64 में मैं ऐसा करता हूँ, मैं .66 इस पीसी को दे देता हूँ। तो कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं इसको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ और ये जो है पहले 255 जो हैं वो आपको क्लास बताते हैं, लास्ट वाला आपको बताता है, साइज़ बताता है सबनेट का। और ये जो .1 यूजुअली होता है, पहला एड्रेस जो होता है नेटवर्क का, हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को देते हैं। ये बोलना नहीं है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। यूजुअली प्रैक्टिस में जो है हम जो पहला है वो हम दे देते हैं। चलें, अब जो है ये हमारे पास दो नेटवर्क बन गए हैं। अभी जो है दोनों को हमने अलग अलग आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं। इसको ऊपर वाले को अलग नेटवर्क से आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं जो येलो पीसीज हैं। और जो नीचे वाला कलर है, ये तो मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, तो हो सकता है डिफरेंट कलर हो। मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ, मुझे इतना नहीं पता चलता कलर के नाम भी। चलें, ये एक वी लाइन हमारे पास हो गया 10 और एक हो गया हमारे पास वी लाइन 20। अच्छा, स्विच में अब ऊपर का जो येलो का है जो कि वी लाइन 10 है, क्या करना है, उसको उन सब को हमने उसमें डाल देना है। अपना उन सारी पोर्ट्स को वी लाइन 10 में डाल देना है। जो नीचे वाली हैं वो वी लाइन 20 में डाल देंगे। इन दोनों की आपस में जब कम्युनिकेशन हो रही होगी तो वो हम थ्रू रूटर के करेंगे। दो तरीके हैं, थ्रू रूटर भी कर सकते हैं और लेयर 3 स्विच भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम थ्रू रूटर करेंगे। और पुराना तरीका है, मॉडर्न तरीका है लेयर 3 स्विच का, जिससे हम करेंगे। अच्छा हाँ, तो ये मैं जो स्विच है उसकी पोर्ट को तो डाल दूँ सबसे पहले। जो उनकी जो भी उनकी हैं वीलैंस हैं, ये देखें, ये वीलैन में 20 में मैं ये वाली पोर्ट डाल दूँ। अगर आपने बनाई हुई है तो वेल एंड गुड,
नहीं बनाई हुई तो वो उसी टाइम बना देगा, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो ऊपर जो येलो वाला है, जिसको मैं ये वीलन 10 कह रहा हूँ, इसकी जो पोर्ट्स हैं कौन कौन सी हैं, 103 और 02, इसको हम वीलन 10 में डाल देते हैं। ये एक लाइन की कमांड है सारी, ये नहीं। और इससे ये दो डिफरेंट नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। ये स्विच जो है, आप समझ लें दो डिफरेंट स्विचेस में ये डिवाइड हो जाएगा। तो है तो कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। ये लें, हम 01 को सबसे पहले वीलन 10 में डाल दिया, मतलब 01 के साथ जो भी डिवाइस कनेक्ट है वो नेटवर्क 10 या वीलन 10 का पार्ट बन गया है। ये जो, अच्छा, अब दूसरी पोर्ट हम उठाते हैं और उसको भी हम इसी नेटवर्क में हम डाल देते हैं। तो चलें, हाँ, ये इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, और ये सॉरी पोर्ट भूल जाता हूँ एक तो मैं, कौन सी पोर्ट है ये 0/3 हो गया। और ये इसको भी हमने वीलन 10 में या सबनेट 10 में, नेटवर्क 10 में हमने इसको, हाँ वीलन क्या है 10 ही है ना, उसमें डाल दिया। सो ये दोनों पोर्ट्स पे जो भी डिवाइसेस अब कनेक्ट होंगी वो अब वीलन 10 का पार्ट है, नेटवर्क 10 का पार्ट है। ये डिफरेंट अब वो हो गया, हमने दो डिफरेंट उसको नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये एक जो 02 की पोर्ट है इसको भी वीलन 10 में आप डाल दें। और इसके बाद जो है, ये हमारे पास सारी पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो गई हैं वीलन 10 की। और आप देखें तो वीलन 10 की जो डिवाइस है, 20 की जो डिवाइस है, वो 10 की किसी डिवाइस को पिंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दो डिफरेंट नेटवर्क हैं। जब तक आप दरमियान में लेयर 3 स्विच नहीं डालेंगे या रूटर नहीं डालेंगे तो वो इंटर वीलन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, ये जो येलो के अंदर के जो पीसीज हैं, ये एक दूसरे से आराम से एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये देख लेते हैं, ये देखें, ये इस पीसी से हम, जो फॉर एंड वाला पीसी है, इसको हम पिंग ही कर लेते हैं। तो पिछली उसमें भी की थी, ये लें पिंग हो रहा है आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब इन दोनों ऊपर वाली वीलैन से नीचे वाला वीलैन की कोई डिवाइस पिंग नहीं होगी जब तक आप पुराना तरीके के मुताबिक रूटर पे सब इंटरफेसेस बना लें, या फिर आप जो हैं लेयर 3 का स्विच कर लें। लेयर 3 की स्विच की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये वाली हम रूटर के ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो है, ये हमारा रूटर है 0/0। अब आप देखें इसकी दो इंटरफेसेस हैं, 0/0 है और 0/1 है। तो इसके CLI मोड में हम गए, सबसे पहले तो इसको हमने नो शट कर दिया, यानी नो शट डाउन कर दिया इस पोर्ट को हमने। तो ये आप इसको देखें, सबसे पहले तो हमने इस इंटरफेस के अंदर जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया, उसके बाद इंटरफेस 0/0 और फिर इसको हमने नो शट डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 0/0 है ये, हाँ, तो दूसरी पोर्ट बचाने के लिए हम एक पोर्ट एक वीलैन को, एक पोर्ट दूसरी वीलैन को दे सकते हैं, लेकिन हम एक पोर्ट अपनी रूटर की बचाते हैं। हम क्यों दो केबलें लगाएं, हम एक ही केबल में लगाते हैं और रूटर के अंदर ये जो 0/0 है इस पर सब इंटरफेस बना देते हैं। आप देख रहे हैं मैंने .10 लिख दिया, तो ये कह रहा है कि मैं अब हो गया हूँ। और ये जो प्रोटोकॉल है इनकैप्सुलेशन का, यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगी उसमें जो ट्रंक पोर्ट से होके आएगी वो टैग ट्रैफिक होगी। तो मैंने इस पे लिख दिया है कि .1Q
10 और इस तरह मैंने अब नीचे जो है, अब इसका मैं वही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो आईपी एड्रेस था, तो .1 और .65 वो मैं अब डालूँगा। तो जो VLAN 10 है उसके लिए मैं .1 डालूँगा, और टू सबनेट मास्क जो है वो मैं इधर आईपी एड्रेस के आगे लिख दूँगा। वही पहले 3 ऑक्टेट आपको क्लास सी बता रहे हैं, लास्ट ऑक्टेट। ओ बैड मास्क क्यों? ओ सॉरी, मैंने तो .1 लिखना था, मैंने नेटवर्क एड्रेस मिस टाइप कर दिया। अच्छा, तो आपने .2.1 लिख दिया। यही सारे पीसीज पे भी कन्फिगर्ड हैं। इस VLAN के सारे पीसीज में जितने भी इस VLAN के अंदर है उन सब में ये कन्फिगर है। अच्छा हाँ, हमेशा जो पहला एड्रेस है, जिस तरह मैं शुरू से बता रहा हूँ, यूजुअली प्रैक्टिस में ये है कि हम जो पहले वाला है VLAN का जो नेटवर्क का पहला एड्रेस है, यूजुअली हम वो डालते हैं, पहला यूजेबल जो है। आप इसको दूसरा भी डाल सकते हैं, वही 0/0.20 अब लिख दिया। 20 मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि VLAN का नाम ही 20 है, सो इसलिए हम 20 डालेंगे। और उसका प्रोटोकॉल का नाम लिख दिया, और उसके बाद VLAN की जो आईडी है जो 20 है, वो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने वही लिखनी है जो कि VLAN की है, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे की वीडियो आप देख लें अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। डिफ़ॉल्ट गेटवे बाहर जाने को रास्ता को कहते हैं। दूसरे नेटवर्क की पहली जो आईडी है यूजेबल वो .65 है, तो मैं वो लिखूँगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे जिस तरह आपके घर से बाहर जाने का रास्ता है, तो इस तरह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने वाले रास्ते को डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। रूटर जो होते हैं वो बाउंड्री बनाते हैं, एक नेटवर्क के दूसरी नेटवर्क के साथ बाउंड्री बनाते हैं, सरहद बनाते हैं, और फिर उनके दरमियान एक रास्ता होता है जिसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। जब भी ट्रैफिक एक घर से दूसरे घर जाती है तो अपने दरवाजे से होते हुए जाती है ना, इसी तरह जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाती है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे से होते हुए जाती है। तो ये जो है, इस पोर्ट को जो है आपने ट्रंक बना दिया, और इस तरह ट्रंकिंग पे हम करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बस जल्दी जल्दी में मैंने पोर्ट पे सिर्फ एक लाइन की कमांड लिख दी है, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख दिया है। तो इस पे आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे ट्रंकिंग के ऊपर। अभी आप समझें कि ये मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक को कैरी कर रहा है, तो ये रूटर के पास भेज रहा है, उसको टैग करके उस पर मोहर लगाता है, ये VLAN 10 है या VLAN 20 है, और फिर आगे भेज देता है। तो ये बस ये जस्ट इसको ये देखें, आप जब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो ये आगे आपको बता देता है कि हाँ ठीक है, क्या है आगे क्या करना है। अब ये इसको जस्ट हमने इंटर कर दिया है, और अब देखते हैं आगे वैसे ये इसमें और क्या क्या है। तो मैं ख़ुद भी इसको साथ साथ आपके साथ साथ इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चलें, तो अब क्या हो गया, ये अब ये दो अलग नेटवर्क बन गए हैं और एक दूसरे से इनको बात करना चाहिए। तो चलें देखते हैं। .66 से, जो कि VLAN 20 के ऊपर है, उससे हम VLAN 10 के किसी भी पीसी को हम उस पर पिंग कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ और ओके फाइन, बात करना शुरू हो गई। थोड़ा सा टाइम लिया और ये इन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दी। इसी तरह आप VLAN, इन दोनों VLAN में से किसी भी पीसी से आप किसी को भी आप पिंग कर सकते हैं, यानी दोनों VLAN की आप
जो सारी डिवाइसेस हैं वो आपस में बातचीत कर सकती है, जैसे कि आपने देख लिया। चलें अब दोबारा इस ये देखें, इस पीसी से मैं किसी और को पिंग कर लेता हूँ। ये पहले जो था इसने .10 के पीसी को पिंग कर दिया था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसको, .11 को भी देख लें, जो 7 वाला पीसी है उसको भी ये पिंग करना चाहिए, ये कर रहा है। जो ऊपर वाला पीसी है उसको भी ये पिंग करेगा। तो ये लें, ये ऊपर वाले को भी कर रहा है। सब यानी एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दो नेटवर्क्स की आपने आपस में आज बातचीत करा दी इस लैब के अंदर। ऊपर वाले से अब नीचे वाले को भी पिंग ही कर लें। चलें .12 से जाके मैं अब .66 को, यानी जो नीचे वाला VLAN है VLAN 20, इसमें एक ही पीसी है .66 और ये